कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना स्थायी दुश्मन। स्थायी होती है तो सिर्फ एक चीज, वो है संभावना। और बिहार में संभावनाओं की राजनीति में संभावनाओं की होली खेली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बीजेपी ने होली के मौके पर ऐसा रंग लगाया जिससे महागठबंधन बेरंग हो गया। जी हां, मौका था होली मिलन समारोह का, जहां भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। और इतना ही नहीं, इस होली मिलन समारोह में दो चेहरे ऐसे दिखे जिन पर जब भाजपा ने भगवा रंग लगाया तो महागठबंधन में शामिल नेताओं के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। और ये दो नाम मुकेश सहनी और चिराग पासवान। दरअसल बीजेपी ने दो संभावनाओं को होली के मौके पर भगवा रंग लगा दिया। बीजेपी के लिए यह संभावना चिराग पासवान और मुकेश सहनी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था। इसमें चिराग पासवान और मुकेश सहनी दोनों को बुलाया गया था। इसमें दोनों नेता पहुंचे। चिराग पासवान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं। इनकी पकड़ पिछड़े और पासवान जाति में है। माना जाता है कि राजनीतिक तौर पर इनके कब्जे में 5 से 7% वोट है। इसी नाते अब उन्हें Z+ सुरक्षा भी दी गई है। अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। अब उन्हें रंग गुलाल और मिठाई खिलाई जा रही है। हालांकि 2020 के चुनाव के बाद बीजेपी और चिराग पासवान की तब की पार्टी LJP में काफी अलगाव देखने को मिला। रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी दो भागों में बंट गई। लंबे समय तक चिराग पासवान इस टूट के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे थे, लेकिन फिर भी संभावना जो राजनीति में हमेशा रहेगी। इस संभावना ने बीजेपी और चिराग पासवान को करीब ला दिया। अब गले मिलने और दूरियों को मिटाने की कोशिश शुरू हो गई है। दूरियां मिटाने का मौका होली मिलन समारोह बना। इस दौरान चिराग पासवान ने भी रविशंकर प्रसाद को अपना अभिभावक बता दिया। वहीं दूसरी तस्वीर में मिठाई खाते सन ऑफ मल्ला यानी कि मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं। इनका भी दावा है कि मल्ला और अति पिछड़ों का वोट इनके साथ है। हालांकि राजनीतिक जानकार इनके भी बिहार में 5% में से 3% वोट इनके खाते में डालते हैं। बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुकेश सहनी में 5 में से 3% वोट नजर आ रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी कहीं भी किसी भी जिले में अकेले कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पर मल्लाहों के वोट से जीत सुनिश्चित करने में सफल जरूर है। फिल्म के सेट बनाने वाले बिजनेसमैन मुकेश सहनी ने पैसों के बल पर खुद की ब्रांडिंग मल्लाहों के नेता के रूप में की। अब ब्रांडिंग के दम पर मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह हो गए। रविशंकर प्रसाद के यहाँ होली मिलन समारोह में शामिल हुए मुकेश सहनी ने मालपुआ का स्वाद लिया। अब लोकसभा चुनाव में महज 1 साल का वक्त बाकी रह गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में होली के मौके पर एक बार फिर से टूटी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कभी नहीं मुकेश सहनी को बीजेपी ने बेआबरू करके विधान परिषद से बाहर किया था और बिहार सरकार में मंत्री का पद भी छीन लिया था। लगभग साल भर पहले तक मुकेश सहनी बीजेपी को पानी पी पी कर गालियां दे रहे थे, साथ न जाने की कस्में खा रहे थे और अब साथ बैठकर मिठाई खा रहे हैं। बताते चले कि चिराग पासवान की तरह ही मुकेश सहनी को भी बीजेपी ने वाई सिक्योरिटी देकर 5% वोटों को सुरक्षित कर लिया है। होली मिलन के दौरान रविशंकर प्रसाद ने मुकेश सहनी को रंग लगाया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मुकेश सहनी भी रविशंकर प्रसाद से गले मिले। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बीजेपी महागठबंधन को घेरने के लिए चक्रव्यूह की रचना कर चुकी है। उसे अब बस इंतजार है समर शुरू होने का। इसी रणनीति के तहत रूठों को रंग लगाए जा रहे हैं। बेआबरू कर निकाले गए मुकेश सहनी को मिठाइयां खिलाई। रविशंकर प्रसाद की तरफ से आयोजित होली मिलन समारोह का था, जहां रंग में सब लोग रंगा गए और इस भगवा रंग से चिराग पासवान और मुकेश सहनी भी पीछे नहीं हटे। दोनों ने जमकर होली खेली। बीजेपी नेताओं के साथ मिल बैठकर खाना खाया, जिससे महागठबंधन के में शामिल दलों के चेहरे फीके पड़ गए। उनकी होली बेरंग हो गई, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी चाल चली है। बिहार की सियासत में चक्रव्यूह की शुरुआत की जा चुकी है और अब देखना यह है कि क्या महागठबंधन की सरकार इस चक्रव्यूह को भेद पाएगी या फिर इस चक्रव्यूह में फंसकर वो सिमट कर रह जाएगी।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अन्य कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।